हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग एक क्वेश्चन करने वाले हैं प्लेट ग्रिडर के ऊपर कि किस तरह से जो वेल्डेड टाइप का प्लेट ग्रिडर होता है उसको डिज़ाइन किया जाता है। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप्स बताया था कि क्या कौन कौन सी स्टेप्स होती है जिनको हमको फॉलो करना होता है जब कभी हम लोग प्लेट ग्रिडर को डिज़ाइन कर रहे हैं। आज उसी के ऊपर एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और उस क्वेश्चन की मदद से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और जो प्लेट ग्रिडर की डिज़ाइन है वो आप सीख जाएंगे। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन होने वाला है प्लेट ग्रिडर का। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ। क्वेश्चन बोलता है कि आपको डिज़ाइन करना है एक प्लेट ग्रिडर जिसका स्पान आपको दिया है दैट इज 24 मीटर और वो सुपर इम्पोज्ड लोड कैरी करता है जिसकी वैल्यू है 35 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, साथ में बोला गया है कि आपको जो भी बियरिंग और इंटरमीडिएट स्टीफनर है उनको यूज नहीं करना है, अवॉइड करना है। क्लियर है। और बोला गया है कि आप स्टील कौन सा यूज कर सकते हैं, Fe250 यूज कर सकते हैं। क्लियर है, दैट इज E500। ये नोटेशन आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मेरे को बोल रहा है। अब यहाँ इसके अंदर हम लोग कुछ बातें करने वाले। सबसे पहली स्टेप जो थी दोस्तों, जिसके अंदर हम लोग सेल्फ वेट कैलकुलेट करते थे, देन उसके बाद जो मोमेंट और शेयर फोर्स है वो हम लोग कैलकुलेट करते थे। तो यहाँ पर जो गिवन डाटा है, अगर वो गिवन डाटा आप एक बार देखेंगे तो स्पान मैंने लिख दिया 24 मीटर। सुपर इम्पोज्ड लोड मेरे को गिवन है कितना, 35 किलो न्यूटन पर मीटर। लेकिन मुझे फैक्टर्ड लोड चाहिए। तो फैक्टर्ड लोड क्या होता है मेरा, मैं अगर आपको बताऊं तो फैक्टर्ड लोड जो होता है, फैक्टर्ड लोड बराबर होता है दोस्तों फैक्टर ऑफ सेफ्टी इनटू में जो भी मेरे को गिवन लोड है, दैट इज गिवन लोड। क्लियर है, या फिर मैं बोलूं जो डिजाइन लोड है वो। तो यहां से आपको सीधे सीधे क्या आ जाएगा, फैक्टर्ड लोड आप निकाल सकते हैं और फैक्टर्ड लोड की वैल्यू 35 आपको सुपर इम्पोज लोड दिया गया है इंटू 1.5 कर देंगे, ये मेरा फैक्टर ऑफ सेफ्टी है। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, फैक्टर्ड लोड देखने को मिल जाएगा। क्लियर हुआ। अब जैसे ही दोस्तों आपने फैक्टर्ड लोड निकाला, मैं आपको बताया था क्या कि सेल्फ वेट जो रहता है, क्या सेल्फ वेट ऑफ प्लेट ग्रिडर वो मेरा कितना होता था, वो मेरा होता था दोस्तों कैपिटल W डिवाइडेड बाय 200, जहां पर ये W क्या है, मेरा फैक्टर्ड लोड होता था। ठीक है, फैक्टर्ड लोड होता था ये, और डिवाइड बाय 200 आपको करना है। तो जैसे ही यहाँ पर क्या करेंगे आप लोग, टोटल फैक्टर्ड लोड निकालेंगे, है ना। ये मैंने टोटल फैक्टर्ड लोड निकाल दिया, डेट इज ये फैक्टर्ड लोड इनटू जो स्पान है उससे आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय 200 कर देंगे। ठीक है, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, सेल्फ वेट मिल जाता है। क्लियर हुआ ये बात। तो ये जो बेसिक सा जो डाटा था जो कि आपको बताना था वो मैंने यहाँ पर पहले आपको बता दिया। अब आगे अगर बात करें दोस्तों, तो टोटल फैक्टर्ड लोड आपको चाहिए। तो टोटल फैक्टर्ड लोड जो हमारा होता है वो कितना हो जाएगा, टोटल जो फैक्टर्ड लोड होता है मेरा, एक तो ये वाला डेट इज फैक्टर्ड लोड प्लस सेल्फ वेट, इट इज टोटल फैक्टर लोड बराबर ये जो आ गया मेरा एक तो फैक्टर लोड प्लस सेल्फ वेट। तो यहां से आपको इतना मिल जाएगा क्या, 58.8 किलो न्यूटन पर मीटर के अंदर मेरे को देखने को मिलेगा क्या, फैक्टर्ड लोड। क्लियर हुई यहां तक की बात है। अब दोस्तों हम लोग आगे की अगर बात करें इसी के अंदर, तो इसके अंदर जैसे ही हम लोग आगे की बात करने वाले हैं तो वो आएगी हमारी, अब हमको कैलकुलेट करना है मोमेंट। देखो यहाँ पर हम लोग क्या निकाल दिए, फैक्टर्ड लोड कैलकुलेट कर दिए, और इस लोड को मान लो मैं W बोल देता हूँ फिलहाल के लिए। W बराबर क्या, 58.8 मैंने यहाँ पर नाम दे दिया इसको, किलो न्यूटन मीटर, ये इसकी यूनिट हो गई। ठीक है ना। तो ये स्मॉल W क्या हो गया, मेरा टोटल फैक्टर्ड लोड हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग मेरे को यहाँ पर शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहली बात, मानो मेरा कोई ये सिंपली सपोर्टेड केस था। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड मेरा प्लेट ग्रिडर था। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आता था वो आपको मालूम है वो कितना आता था, M बराबर मेरा आता था WL² बाय 8, है ना। जहां पर W क्या है दोस्तों, W हम अभी निकाले हैं, W बराबर क्या है मेरा फैक्टर्ड लोड, टोटल फैक्टर्ड लोड। ठीक है ना, तो उसकी वैल्यू आप यहाँ पर पुट करेंगे, और L क्या है आपका स्पैन है, तो 58.8 इंटू 24 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 करेंगे। तो यहाँ से आपका मैक्सिमम मोमेंट की वैल्यू आपको निकल कर आएगी, और मैक्सिमम मोमेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो हमारी आ जाएगी 423.6 किलो न्यूटन मीटर। इसको मैं
आपके लिए हाईलाइट कर देता हूं। तो ये मेरा आ गया क्या, यहाँ से मैक्सिमम मोमेंट। क्लियर है। इसी तरीके से दोस्तों हम लोग जानते हैं कि क्या, ये मेरा अगर प्लेट ग्रिडर था तो ये एंड पर जो रिएक्शंस आने वाली है, डेट इज यहाँ पर जो शेयर फोर्स आने वाला है, मैक्सिमम शेयर फोर्स, जिसको कि हम लोग V से डिनोट करते हैं, वो कितना आता है, वो मेरा सीधे सीधे मेरे को WL/2 देखने को मिलेगा। W क्या है, यहाँ पर मेरा टोटल फैक्टर लोड है, और L क्या है, मेरा लेंथ है किसकी, स्पैन की। ये अगर आपके सामने मैंने स्पैन बनाया है, तो ये स्पैन की जो वैल्यू है वो मेरी 24 मीटर है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप सीधे सीधे क्या निकाल देंगे, आपका शेयर फोर्स निकल कर आ जाएगा, और शेयर फोर्स की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, वो आएगी 705.6 किलो न्यूटन। क्लियर। तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम शेयर फोर्स की वैल्यू मिल गई, बेंडिंग मोमेंट मिल गया, दैट इज मैक्सिमम मोमेंट की वैल्यू भी आपको यहाँ पर देखने को मिल गई। तो मैंने दो चीज यहाँ पर आपको बता दी है पहली स्टेप्स के अंदर। सबसे पहले हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया, टोटल फैक्टर्ड लोड कैलकुलेट किया, और उस टोटल फैक्टर्ड लोड का यूज करते हुए हमने मैक्सिमम मोमेंट और मैक्सिमम शेयर फोर्स कैलकुलेट कर लिया। दोस्तों अब सेकंड स्टेप के अंदर हमको बात करनी है किसकी, सेकंड स्टेप के अंदर हमको बात करनी है डेप्थ ऑफ वेब प्लेट। क्या, जो वेब प्लेट होती है उसकी डेप्थ हम लोगों को निकालनी है। कौन सी वेब प्लेट अगर मैं आपको बना के बताऊं, तो ये मेरा मानो कोई प्लेट ग्रेडर था। ठीक है, ये प्लेट ग्रेडर कुछ इस टाइप का मेरा था। तो मुझे ये जो डेप्थ है, कौन सी डेप्थ बताऊं अगर आपको, तो मुझे ये डेप्थ निकालनी है। ये जो, इसको अगर मैं डी बोल देता हूं, तो ये डी मेरे को कैलकुलेट करनी होगी। ठीक है। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन के अंदर एक बात बोली गई, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया है क्या, कि आपको कोई भी, क्या बोला यहाँ पर देखिएगा, कोई भी बियरिंग स्टीफनर या फिर इंटरमीडिएट स्टीफनर का यूज अवॉइड करना है। क्लियर है। तो इसलिए स्टेप 2 के अंदर मैंने लिखा है क्या, इफ नो स्टीफनर्स आर प्रोवाइडेड, कोई भी स्टीफनर्स प्रोवाइड नहीं कराया गया है, तो उस केस में जो के की वैल्यू होती है, डेट इज D/TW, वो हमारी लेस देन 67 होती है। क्लियर है, या फिर इक्वल टू 67 होती है। साथ में दोस्तों जो इकोनॉमिकल डेप्थ होता है वेब का, इसका फॉर्मूला मैं आपको बताया था, वो क्या था, D बराबर MK/FY का क्यूब रूट, है ना, ये फॉर्मूला था। इसके अंदर दोस्तों M क्या है, M की वैल्यू हमने निकाली, डेट इज, अगर मैं यहाँ पर आपके लिए सुविधा के लिए लिख देता हूँ कि ये मेरा क्या है, M है, और ये मेरा शेयर फोर्स की वैल्यू है। तो जैसे ही आप यहाँ पर M सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो कि 4233.6 इंटू 10⁻6 आया। के की वैल्यू दोस्तों 67 आप सब्स्टिट्यूट करेंगे। Fy जो है, डेट इज यील्ड स्ट्रेंथ, वो कितनी आप पुट कर देंगे, 250। ये कहाँ से पता चलेगा आपको, ये आपको पता चला कि स्टील जो यूज किया है वो Fe415 है, इसके लिए E250 है। तो यहाँ का ये जो 250 है, ये आपको यहाँ पर यील्ड स्ट्रेंथ पुट करना है। क्लियर है। जैसे इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो आपका जो है क्या आएगा, यहाँ से जो डेप्थ की वैल्यू आएगी कितनी, 1043 mm, लेकिन आप इसको अप्रोक्सीमेट 1000 mm अज्यूम कर लेना। ठीक है। तो मैंने बोला इसको 1000 mm हमने अज्यूम कर लिया, जिससे कि हमारी कैलकुलेशन क्या रहे, आसान रह जाए थोड़ी। ठीक है। अब दोस्तों आप जानते हैं क्या, यहाँ पर हम देख चुके हैं कि K बराबर मेरा क्या होता है, D/TW होता है कि नहीं होता है, ये चीज होती है ना। तो TW बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, TW बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, D/K लिख सकते हैं हम लोग, है ना, D/K लिख सकते हैं। क्लियर है। अब आपने यहां से D की वैल्यू कैलकुलेट करी, तो TW बराबर D आपने कैलकुलेट किया कितना, 1000 हम लोगों ने ये यहाँ पर अज्यूम किया, डिवाइडेड बाय K की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 67 आ जाएगी। ठीक है ना। तो K की वैल्यू आप जैसे यहाँ पर 67 पुट करेंगे, तो यहाँ से थिकनेस ऑफ वेब, दैट इज ये जो है TW, ये मुझे निकल कर आएगा। TW आप यहाँ से निकालेंगे तो आपकी TW की वैल्यू कुछ इतनी आई, दैट इज ग्रेटर देन आ रही है 14.92। तो आप इसको ऑलमोस्ट 16 mm के समथिंग अज्यूम कर लीजिएगा। ठीक है। तो यहाँ से आप एक चीज देखने को मिलेगी कि आपको जो ये वेब सेक्शन है, वेब सेक्शन की आपको डेप्थ मिल गई, साथ में इसकी थिकनेस मिल गई। डेप्थ कितनी है, 1000 mm आ गई, और वेब की थिकनेस कितनी है, 16 mm है। तो आप क्या बोल देंगे, आप एक वेब प्लेट सेलेक्ट करें जिसका डायमेंशंस कुछ ऐसा रहेगा। क्लियर हुई ये बात। तो फ्रेंड्स सेकंड स्टेप में हमने बात करी थी किसकी, डेप्थ ऑफ वेब प्लेट की, जो कि आपके सामने है, और उसको किस तरह से निकालते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं आगे की।
जिसके अंदर बात करेंगे कि सिलेक्शन ऑफ फ्लेंजेस। अब दोस्तों ये हमने बात कर ली, ये तो वेब हो गया। अब इन फ्लेंजेस का सिलेक्शन करना है हमको, तो इन फ्लेंजेस का सिलेक्शन किस हिसाब से करेंगे उसकी बात अब हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात करेंगे दोस्तों कि नेग्लेक्टिंग मोमेंट कैपेसिटी ऑफ वेब एरिया ऑफ फ्लेंज, मतलब कि ये जो वेब है, वेब के द्वारा कोई भी मोमेंट कैपेसिटी नहीं होगी, मतलब इसके द्वारा जो भी मोमेंट कैपेसिटी है उसको नेग्लेक्ट कर दो, या फिर मैं ये कहूं कि जो भी सारा का सारा मोमेंट है वो हमारे इन फ्लेंजेस के द्वारा ही रेसिस्ट किया जा रहा है। ठीक है, समझ पाए? तो वो यहाँ पर यही चीज बोला गया है कि टोटल मोमेंट जो है वो हमारे केवल और केवल फ्लेंजेस के द्वारा ही रेसिस्ट किया गया है। तो यहाँ से आप ये निकाल सकते हैं। ये कैसे आया था दोस्तों, एम का फॉर्मूला, ये मैं आपको जब स्टेप्स बताया था उस टाइम पे काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया था, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए एक बार बता देता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं मोमेंट इज इक्वल्स टू क्या होता है मेरा, फोर्स इनटू लीवर आर्म होता है ना। फोर्स क्या हो जाएगा दोस्तों, स्ट्रेस, स्ट्रेस इनटू एरिया होता है और इनटू लीवर आर्म हो जाएगा। स्ट्रेस को क्या लिख सकते हैं आप, दैट इज एफ वाई यील्ड स्ट्रेस, है ना। स्ट्रेस को हम लिख सकते हैं यील्ड स्ट्रेस इनटू एरिया कितना होता है अगर बात करें, और यहाँ पर गामा एम नॉट ड्यू टू फैक्टर ऑफ सेफ्टी है ना। तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया मेरा होता है दोस्तों एरिया ऑफ फ्लेंज, जो कि हमको निकालना है, इसका जो एरिया रहेगा ये फ्लेंज है पूरा, है ना, इनटू लीवर आर्म किया जाएगा, डी आ जाता है मेरा। ठीक है, तो यहाँ से आप एम जो है यहाँ से वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सीधी सीधी वैल्यूज यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है। तो ए एफ क्या हो गया, एरिया ऑफ फ्लेंज हो गया। एफ वाई क्या हो गया दोस्तों, यील्ड स्ट्रेस हो गया मेरा, किसका, फ्लेंज का। डी क्या हो गया मेरी, ये जो डेप्थ ऑफ वेव हो गया, डेट इज इकोनॉमिकल डेप्थ ऑफ वेव। यहाँ पर सारी वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एरिया ऑफ फ्लेंज आपको निकल कर आ जाएगा। क्लियर है, एरिया ऑफ फ्लेंज आपको कुछ इतना निकल कर आ रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको इधर भेजेंगे और इनको नीचे लाएंगे, तो एरिया ऑफ फ्लेंज की वैल्यू कुछ इतनी आ जाएगी या इसके अप्रॉक्स आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि आप ये बुक से क्यों पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर मैं बुक से इसलिए आपके लिए लिखा लिखा ला रहा हूँ जिससे कि कम से कम टाइम में आपको ज्यादा गेन करने का मौका मिले। अदरवाइज मैं एक एक चीज लिखकर बताऊंगा तो बहुत ज्यादा लेंदी ये वीडियो हो जाएगी, एंड देन आपका इंटरेस्ट भी वहां से खत्म होने लगेगा। ठीक है, इसलिए मैं बुक की मदद से आपको ये सारी चीजें बता रहा हूँ। जहाँ चीज लिखने की है, लिख के समझाने की है, उसको मैं लिख के समझा दे रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये सारी चीज आप यहाँ पर जैसे ही सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको एरिया ऑफ फ्लेंज की वैल्यू आएगी। दोस्तों जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, डेट इज पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, इसकी वैल्यू 1.1 दी गई है इसके अंदर IS 800 के अंदर। ठीक है ना, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। जैसे ही आपका एरिया ऑफ फ्लेंज आया, ठीक है, यहाँ से अगर मैं आपको बता दूं कि जो एरिया ऑफ फ्लेंज है वो क्या हो जाएगा मेरा, विड्थ ऑफ फ्लेंज इंटू थिकनेस ऑफ फ्लेंज हो जाएगा, क्योंकि ये जो है इसको अगर मैं BF बोल देता हूं और ये मेरा TF हो गया, डेट इज विड्थ ऑफ फ्लेंज इंटू थिकनेस ऑफ फ्लेंज, है ना। तो यहाँ तक की ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। तो यहाँ से एक और चीज कंडीशन बोला गया है कि अगर आपको फ्लेंज को प्लास्टिक जोन में रखना है या फिर प्लास्टिक कैटेगरी के अंदर रखना है, तो जब हम लोग प्रीवियस चैप्टर्स डिस्कस किए थे वहां पर ये चीज मैं आपको बताया था। तो उसके लिए क्या कंडीशन थी दोस्तों, उसके लिए ये कंडीशन हमारे पास थी कि जब आपको जो फ्लेंचेस है अगर उसको प्लास्टिक की कैटेगरी में रखना है तो वहां पर B/TF का जो रेशियो है लेस देन 8.4 होना चाहिए। ठीक है, ये मैं आपको बताया था दोस्तों। बी यहाँ पर जो है, बी की अगर मैं बात करूं आपके सामने, स्मॉल बी क्या है, ये मेरा आउटस्टैंड फ्लेंज है, आउटस्टैंड ऑफ फ्लेंज में कह सकता हूँ। ये क्या होता है दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है, डेट इज इस वेब से तो इस फ्लेंज के एंड तक की दूरी को बी बोलते हैं और यही मेरा आउटस्टैंड फ्लेंज होता है। दोस्तों ये बी जो होता है, बी की वैल्यू अगर मैं आपको बताऊं तो ये होता है विड्थ ऑफ फ्लेंज माइनस थिकनेस ऑफ वेब डिवाइडेड बाय 2, है ना। करेक्ट तरीके से ये है, लेकिन हम इसको कैलकुलेशन के आसान बनाने के लिए बी को कभी कभी डायरेक्टली BF/2 लिख लेते हैं, तो आप कंफ्यूज नहीं होगा, ज्यादा एक्यूरेट ये चीज है, लेकिन हम लोग कैलकुलेशन के हिसाब से इसको भी यूज कर लेते हैं क्योंकि ज्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिले। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने यही किया है कि यहाँ पर जो BF है, BF की वैल्यू क्या की है हमने, BF को सीधे सीधे जो B था उसको BF/2 लिख दिया, तो यहाँ से आपको BF मिल जाएगा, डेट इज विड्थ ऑफ फ्लेंज। ये यहाँ से यहाँ तक की जो है ये, इसको BF में अगर बोला विड्थ ऑफ फ्लेंज, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 16.8 इंटू ऑफ TF, क्योंकि आप यहाँ से इसको इधर भेजेंगे तो ये चीज
आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज गौर से देखिएगा, आपको बी एफ मिल गया, ए एफ आपने कैलकुलेट किया है। ठीक है, कहाँ पर कैलकुलेट किया है, ए एफ हम यहाँ से कैलकुलेट करके लाए, और मैं आपको बताया कि ए एफ बराबर बी एफ इंटू टी डब्ल्यू होता है, सॉरी टी डब्ल्यू नहीं है ये, गलती हो गई, टी एफ है ये, क्या है मेरा, टी एफ, इट इज विड्थ ऑफ फ्लैंज इनटू थिकनेस ऑफ फ्लैंज। तो मेरे को ए एफ पता है, बी एफ मुझे मालूम है, तो मैं टी एफ निकाल सकता हूँ क्या। देखो यहाँ पर क्या किया, मैं बी एफ की वैल्यू मैंने टी एफ के टर्म में निकाल दी, ए एफ क्या हो जाता है मेरा, दैट इज ए एफ की बात करते हैं तो ए एफ बराबर क्या है मेरा, थिकनेस ऑफ फ्लैंज इनटू, और क्या लिख सकता हूँ, बी एफ लिख सकता हूँ। अब बी एफ की वैल्यू मैंने यहाँ से इतनी निकाल दी, तो सीधे सीधे ए एफ बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं, ए एफ बराबर लिख सकता हूँ, टी एफ लिख दो एज इट इज, इंटू बी एफ वैल्यू कितनी है 16.8 ऑफ टी एफ, यहाँ से लिख दिया ना इसको। इसको जब सॉल्व करेंगे आप, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, टी स्क्वायर, टी एफ स्क्वायर के फॉर्म में कुछ मिल जाएगा, और वहां से जब आप इसको यहाँ से इधर डिवाइड करेंगे, यहाँ पर सॉल्व करेंगे, तो टी एफ की वैल्यू आपको 33.3 mm देखने को मिलेगी। क्लियर है दोस्तों, इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व करना कोई बड़ा टास्क नहीं है ना। मैं आपके लिए एक बार फिर से ही इस चीज को आगे यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा टी एफ का स्क्वायर इंटू 16.8 बराबर ए एफ, तो ए एफ डिवाइडेड बाई 16.8 करेंगे तो यहाँ से टी एफ का स्क्वायर मिलेगा, और यहाँ से टी एफ आप निकाल सकते हैं। अब दोस्तों क्या यहाँ पर टी एफ की वैल्यू 33.3 mm आया, लेकिन आपको क्या करना है, इसको 40 mm के समथिंग अप्रोक्स अज्यूम कर लेना है, क्योंकि 40 mm थिकनेस की प्लेट हमको मार्केट में इजीली अवेलेबल है। ठीक है, सो जैसे ही आपने थिकनेस यहाँ से निकाला, देखो मैं अगर आपको फिर से बताऊं, तो एरिया ऑफ फ्लैंज बराबर क्या होता है, विड्थ ऑफ फ्लैंज बराबर थिकनेस ऑफ फ्लैंज था, है ना। तो एरिया ऑफ फ्लैंज आपको पता है, विड्थ ऑफ फ्लैंज आपको चाहिए, विड्थ ऑफ फ्लैंज आपको चाहिए बी एफ मान लो, है ना, और थिकनेस ऑफ फ्लैंज आपने यहाँ से कितना मान लिया, 40 mm माना है, तो यहाँ पर 40 पुट किया, ए एफ की वैल्यू आप पुट करेंगे कितनी, 18628, तो यहाँ से आपको बी एफ मिल जाएगा सीधे सीधे, इसकी वैल्यू आएगी 465.7 आ रही होगी मान लो। ठीक है, तो इस 465 को हम लोग 480 बोल देते हैं, जिससे कि कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाए। आप दोस्तों ये जो एग्जैक्ट डाटा आया ना, इसको लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा, लेकिन थोड़ी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम लोग कुछ ऐसा अज्यूम कर लेते हैं, एक आसपास का नंबर। ठीक है, मल्टीपल या फिर बोले इवन नंबर हम लोग अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है ना, तो हमने क्या बोल दिया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 480 mm का विड्थ हम लोगों ने प्रोवाइड कराई फ्लेंज की, और उसकी थिकनेस कितनी है, 40 mm की थिकनेस रहेगी फ्लेंज की। क्लियर है, जैसे कि आप इस फिगर के अंदर देख सकते हैं, तो ये विड्थ ऑफ हमारा फ्लेंज हो गया, ये आउट स्टैंड हो गया किसका, फ्लेंज का, जो कि मैं आपको बताया ये क्या होता है मेरा, बी एफ माइनस टी डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 2 होता है, या फिर हम इसको बी एफ बाई 2 भी लेकर चलते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर बी एफ बाई 2 अज्यूम किया है। दोस्तों ये आईएस कोड से डाटा लिया गया है कि बी एफ बाई टी की वैल्यू लेस देन 8.4 होता है, किसके लिए, जब प्लास्टिक कैटेगरी के लिए रहेंगे। तो ये दोस्तों यहाँ पर एक कैटेगरी होती है, सेमी कॉम्पैक्ट कैटेगरी होती है, उसके लिए अलग वैल्यूज होती है ना, कॉम्पैक्ट कैटेगरी के लिए अलग होती है। तो उनको आप जब प्रीवियस वीडियोस हमने प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर डिस्कस किया है, प्रीवियस वीडियो में नहीं, प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर उनको डिस्कस किया। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या बात की, हमने यहाँ पर जो फ्लेंजेस थे उनका एक सेक्शन हम लोगों ने डिसाइड कर लिया। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं दोस्तों, लेकिन एक बार फिर से आपको अभी तक की तीनों स्टेप्स बता देता हूं, जिससे कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या बात करी, हमने मोमेंट कैलकुलेट किया, है ना, मतलब फैक्टर्ड लोड कैलकुलेट किया, उस फैक्टर्ड लोड की मदद से हमने फैक्टर मोमेंट निकाला, और फैक्टर शियर फोर्स हम लोगों ने निकाल लिया। देन हमने वेब की साइज निकाली, वेब की साइज अगर मैं आपको बताऊं, तो वेब की साइज यहाँ पर आपके लिए मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि वेब की प्लेट की साइज जो है वो 1000 mm बाय 16 mm की है। मतलब यहाँ से सीधी सीधी भाषा में अगर मैं कहूँ, तो ये डी की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 1000 mm आ गई, और ये टी डब्ल्यू जो है मेरा कितना आ रहा है, 16 mm मेरा आ गया। ठीक है ना, ऐसे ही फिर हमने फ्लेंज के लिए बात करी, और फ्लेंज के लिए भी हमने जो डायमेंशन है उसके निकाल दिए, डेट इज कितना, फ्लेंज का डायमेंशन कितना है, डेट इज 480 mm, क्या बोला मैं, 480 mm की उसकी थिकनेस रही है, विड्थ रही है, और थिकनेस उसकी कितनी रही है,
40 की थिकनेस रही है किसकी, इस फ्लेंज प्लेट की। क्लियर हुआ है बात। यहाँ पर सारी चीजें आपको एक बार फिर से दिखाई गई है, आप देख सकते हैं। अब हम लोग आगे की बात करते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों चेक फॉर मोमेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्रिडर। जो ग्रिडर अभी तक हम लोगों ने हमको डिजाइन करना है उसको मोमेंट कैपेसिटी के लिए भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, सिंस हम बोल रहे हैं, हमने ये अज्यूम किया था स्टेप 2 के अंदर या स्टेप 3 के अंदर कि जो भी मोमेंट रहेगा वो केवल और केवल फ्लेंजेस के द्वारा ही रेसिस्ट किया जाता है। हेंस फ्लेंज इज इन प्लास्टिक सेक्शन, प्लास्टिक सेक्शन के अंदर ये है। तो यहाँ पर हमको एमडी निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, एमडी की वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी। और एमडी की वैल्यू क्या है, जेड ई एफ वाई अपॉन गामा एम नोट। गामा एम नोट दोस्तों फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, जेड ई मेरा क्या है, ये सेक्शन मॉडुलस है, और एफ वाई क्या है मेरा, वही यील्ड स्ट्रेस है। क्लियर है, एमडी मेरा क्या है, मोमेंट है। ठीक है, तो यहां से सारी चीजें हम लोगों को कैलकुलेट करनी है। लेकिन दोस्तों जेडी क्या होता है, जेडी दैट इज सेक्शन मॉडुलस। इसको मैं लिख दूं अगर आपके लिए, जेडी बराबर क्या होता है, सेक्शन मॉडुलस। सेक्शन मॉडुलस ये मेरा होता है सेक्शन मॉडुलस, जिसकी वैल्यू हमको किस तरह से दिखती है दोस्तों, इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड जेड एक्सिस अपॉन वाई मैक्स। ठीक है ना, तो जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय वाई एक्सिस कर दो, या फिर आप इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स एक्सिस ले दो जेड जेड की जगह, तो यहाँ पर ज्यादा अच्छा रहेगा। ये एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन वाई मैक्स आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सारी बातें यहाँ पर एक बार कैलकुलेट करके बता देता हूँ कि जो बी एफ है, बी एफ की वैल्यू हमने कितनी निकाली दोस्तों, ये वैल्यू मेरी 480 आई। ठीक है, वाई मैक्स मेरे को निकालना है, तो वाई मैक्स किस तरह से निकालना है, डी की वैल्यू दोस्तों ये आ गई थी कितनी, 1000 आ गई थी। थिकनेस ऑफ वेब की वैल्यू कितनी है दोस्तों, ये 16 है। और थिकनेस ऑफ फ्लेंज की जो वैल्यू है ये मेरी कितनी है, 40 है। क्लियर है, और साथ में डी की वैल्यू वाई बार और वाई मैक्स निकालना है। तो मैं आपके सामने सबसे पहले तो वाई बार निकाल के बताता हूँ। वाई बार क्या है दोस्तों, वाई बार को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये है मेरा क्या, d/2 प्लस में थिकनेस ऑफ फ्लेंज डिवाइडेड बाय 2। मतलब यहां से यहां तक की दूरी ये पूरा d है, तो ये सेंटर है। ठीक है, सेंटर है कि नहीं है, या बोलो इसको मैं न्यूट्रल एक्सिस होगा ये। तो यहाँ पर ये आधा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, d/2, ये d था पूरा, तो ये d/2 हो जाएगा। साथ में ये पूरा का पूरा tf है मेरा, दैट इज थिकनेस ऑफ फ्लेंज, तो इसका आधा। तो ये मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो d क्या है 1000 डिवाइडेड बाय 2 प्लस tf कितना मेरा 40 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 520, दैट इज वाई बार की वैल्यू कितनी आ गई, 500 हमारी 20। क्लियर हुआ यहाँ तक की बात। ऐसे ही वाई मैक्स हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो वाई मैक्स क्या है, वाई की बार क्या है, वाई बार है इस जो हमारा सेंट्रोइड है किसका, फ्लेंज का, उसकी दूरी इस न्यूट्रल एक्सिस से कितनी है, ये है वाई बार। और वाई मैक्स क्या है दोस्तों, न्यूट्रल एक्सिस से तो जो आउटर मोस्ट फ्लेंज है, ये आउटर मोस्ट फाइबर है, उसकी दूरी। और वाई मैक्स हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, वाई मैक्स में निकाल सकता हूं दोस्तों d/2 प्लस में थिकनेस ऑफ फ्लेंज। d/2 क्या है, d/2 अगर बात करेंगे तो ये 1000 डिवाइडेड बाय 2 प्लस का थिकनेस ऑफ फ्लेंज बराबर 40। तो यहां से सीधे सीधे कितनी आ जाएगी, 540 आ जाएगा वाई मैक्स की वैल्यू। क्लियर हुई, ये सारी चीजें मैं आपको यहां तक बता दी। अब दोस्तों ये बात हम आगे यूज होने वाली है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। आई जेड जेड बोल दो या फिर आई एक्स एक्स बोल दो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए मुझे फ्लेंज का। ये फ्लेंज है एक, तो मैं अगर आपको बताऊं ये जो फ्लेंज है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, डेट इज दोनों का चाहिए। तो जितना इसका रहेगा उसका डबल कर देंगे, क्योंकि दोनों इक्वल डिस्टेंस पर है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आपको मालूम है, कोई भी रेक्टेंगुलर सेक्शन होता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, BD³/12 रहता है। लेकिन दोस्तों मुझे इसको शिफ्ट करना है। ठीक है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे इसके अबाउट चाहिए। ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट है कि नहीं है। ठीक है, मानो आपने पढ़ा होगा कि ये कोई रेक्टेंगल था, इस रेक्टेंगल का अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए इस एक्सिस के अबाउट, और ये अगर मेरा बी है और ये अगर मेरा डी है, कैपिटल डी बोल दो, तो सीधे सीधे इस एक्सिस को एक्स एक्स बोल देता हूं। तो क्या हो जाता है मेरा, क्या हो जाता है, ये मेरा ये आ जाता है मेरा आई अबाउट एक्स एक्स बराबर BD³/12 आता था। ठीक है,
लेकिन मुझे इसको परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग निकालना है, तो मेरे को क्या करना पड़ता था, इसको आई अबाउट जेड जेड बात करना है, तो ये सीधे सीधे कैसा होता था, बी डी क्यूब बाय 12 प्लस इसका जो एरिया एरिया इंटू वाई स्क्वायर, है ना। या मैं बात करूं तो दोस्तों, जब हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया को एक एक्सिस से दूसरी एक्सिस के अबाउट शिफ्ट करना होता है, तब हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करते थे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी किस टाइप से हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, है ना। तो यहां तक जो भी डाउट थे क्लियर कर दिया है मैंने। आई अबाउट हमको एक्स एक्स चाहिए, तो आई अबाउट एक्स एक्स मतलब कि इस एक्सिस के अबाउट जो भी मोमेंट था उसको हमको इसके एक्सिस इस एक्सिस के अबाउट शिफ्ट कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे, डेट इज 2 टाइम्स, क्योंकि दो फ्लेंजेस से बी डी क्यूब बाय 12 इंटू में प्लस में ए वाई बार, ए क्या है, इस ए जो फ्लेंज है, फ्लेंज का एरिया, और वाई बार ये डिस्टेंस है। ठीक, अब हम लोग आगे की बात करते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही ये जो यहाँ पर आई है, इसके वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, मोमेंट के लिए 2 रह गया, 1/12, बी की वैल्यू ये 480 इंटू डी कितना है 40 का क्यूब, प्लस में ये एरिया इंटू ये वाई बार जो है। ठीक है, उसको आप सीधे सीधे यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहाँ से आपको क्या देखने को मिल जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आपको जो भी वैल्यूज है वो ए वाई बार की जो वैल्यू है वो उसकी यहाँ पर चीज देखने को मिल जाएगी, किस टाइप से आपने वाई बार को कैलकुलेट किया है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर आपको ये वैल्यूज मिल जाएगी किसकी, आई की, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आपको यहाँ से इतनी मिलने वाली है। ठीक है, तो यहाँ तक कोई समस्या नहीं रहनी चाहिए। अब आगे की अगर हम लोग बात करें, इसी के अंदर किसकी बात करेंगे, आगे अगर हम लोग बात करते हैं, तो ये जो जेड ई डेट इज सेक्शन मॉडुलस जो है मेरा, सेक्शन मॉडुलस मेरे को कैलकुलेट करना है, तो ये होता है आई जेड जेड अपॉन वाई मैक्स। वाई मैक्स मैंने आपको निकाल के बताया है, वाई मैक्स की वैल्यू कितनी आ रही है मेरी, 540 आई है वाई मैक्स की वैल्यू। तो वाई मैक्स की वैल्यू जैसे ही मेरी निकाली मैंने, है ना, तो वाई मैक्स की वैल्यू जैसे ही मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट करी, डेट इज आई जेड जेड डिवाइड बाई वाई मैक्स, तो मुझे जेड ई की वैल्यू कुछ इतनी मिल गई। साथ में दोस्तों एमडी का जो फॉर्मूला है वो मैं आपको बताया था, डेट इज मोमेंट निकालने का जो फॉर्मूला था वो एमडी बराबर जेड ई एफ वाई अपॉन गामा एम नॉट था। सारी वैल्यूज इसके अंदर पुट करोगे तो ये मेरा क्या है, एन की वैल्यू है जो कि हमने जेड ई की वैल्यू है जो निकाली है, एफ वाई बराबर ये डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू कुछ इतनी मिलेगी न्यूटन एम में, और यहाँ से 4714.77 किलो न्यूटन मीटर आएगा। अब दोस्तों जो मोमेंट यहाँ से आया है मेरा एमडी, वो एमडी ज्यादा है फैक्टर्ड मोमेंट से। ठीक है, मतलब जो डिजाइन मोमेंट है हमने जिसके लिए डिजाइन किया वो ज्यादा है जितना उसके ऊपर आ रहा है उससे, तो यहाँ पर जो सेक्शन है हमारा वो क्या है, एडुकेट है, या फिर मैं बोलूँ सेक्शन कैसा है, सेफ है मेरा सेक्शन। ठीक है, आप एक बार इस स्टेप्स को देख लीजिए, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे इसी टाइम पर कमेंट करें ताकि उसका मैं तुरंत रिप्लाई आपको दे सकूं। ठीक है, मेरे ख्याल से ये चीज आपने देख लिया होगा, यहाँ पर कोई भी डाउट्स आपको नहीं रहे होंगे। आगे की अब हम लोग बात करेंगे, डेट इज नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करने। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, फिफ्थ स्टेप है, इसके अंदर बात करने वाले शेयर स्ट्रेस ऑफ वेब। जो वेब है उसके लिए शेयर स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे। तो दोस्तों सीधे सीधे ये फॉर्मूला है, वी डी बराबर वी एन अपॉन गामा एम नोट, और यहाँ पर ए वी क्या है, ए डब्ल्यू, जो डब्ल्यू हो जाएगा तो एरिया ऑफ वेब, एफ वाई डब्ल्यू डेट इज यील्ड स्ट्रेस ऑफ वेब डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी इनटू और अंडर रूट ऑफ 3, है ना। ऐसे मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ए वी बोल दो, या इसी को फिर ए डब्ल्यू बोल देते हैं जिससे कंफ्यूजन ना हो। ये हो जाएगा मेरा डेप्थ इनटू थिकनेस ऑफ वेब, है ना, और इनटू ऑफ एफ गामा डब्ल्यू डेट इज यील्ड स्ट्रेस ऑफ वेब, है ना। ये आ जाएगा यहाँ से, आपको इसको जब सॉल्व करेंगे डेट इज सीधे सीधे इसको मैं अगर बोलूँ यहाँ से वी डी बराबर ये आ जाएगा अपॉन में गामा एम नॉट इंटू ऑफ √3, सारी वैल्यूज यहाँ पुट करो। टी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू 1000 है, थिकनेस ऑफ वेब कितना है 16 है, और यहाँ पर 250 है, डिवाइडेड बाय गामा एम नॉट की वैल्यू 1.1 होती है अंडर रूट ऑफ 3। इसको सॉल्व करेंगे आपको ये वैल्यू मिलेगी। आपको देखने को मिलेगा कि ये जो डिजाइन शेयर रेसिस्टेंट है, क्या बोला, शेयर रेसिस्टेंस है वो ज्यादा है किससे, शेयर फैक्टर्ड शेयर फोर्स से। ठीक है,
क्या बोला मैं कि जो आपने डिजाइन शियर रेसिस्टेंस है आपका वो ज्यादा है किससे, वेक्टर्ड शियर फोर्स से। तो हेंस इस केस में भी ये क्या है, एडुकेट है और हमको कोई भी स्टीफनर्स की जरूरत नहीं लगने वाली है क्लियर है। अगर ये वैल्यू, ये जो साइन था अपोजिट हो जाता तो उस केस में हमको स्टीफनर्स प्रोवाइड कराने होते। क्लियर है, यहाँ तक कोई समस्या मेरे ख्याल से आपको नहीं रही है। आगे की अगर बात करें दोस्तों, 6 स्टेप चेक फॉर एंड बियरिंग या फिर लोकल कैपेसिटी ऑफ वेव, क्लॉज 8.7.4 के अंदर ये बात बोले गए हैं। ठीक है, तो बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ वेब, जो स्ट्रेंथ रहता है उसकी बियरिंग, जो वेब रहता है उसकी बियरिंग स्ट्रेंथ हमको इस एक्सप्रेशन से देखने को मिलती है। इसके अंदर आप देख सकते हैं B1 प्लस N2 इंटू ऑफ TW F YW अपॉन में ये जो है मेरा गामा M0 है। क्लियर है, तो यहाँ पर ये B1 क्या है, N2 क्या है, TW क्या है। देखो B1 N2 इनको छोड़ो, TW से आप फेमिलियर है, एफ गामा एफ वाई डब्ल्यू से भी आप फेमिलियर है, और ये जो नीचे है ये मेरा है क्या, गामा एम नॉट, जिससे भी आप लोग फेमिलियर है। बात करेंगे B1 और N1 क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अज्यूम कर लेना है कि जो विड्थ है सपोर्ट की वो कितनी है, 200 mm। क्लियर है, और जो मिनिमम स्टिफ बियरिंग प्रोवाइडेड बाय द सपोर्ट इज 100 mm, और जो डिस्पर्जन N2 जो है मेरा दोस्तों डिस्पर्जन लेंथ है। क्या बोला, N2 जो है मेरा डिस्पर्जन लेंथ है, जिसकी वैल्यू हमको 2.5 इंटू 40 से मिलती है, जो कि हमको कौन बोलता है, IS कोड। IS यहाँ से अगर लिखूं मैं IS 800 2007 के अंदर ये चीज दी गई है। क्लियर है, साथ में दोस्तों जो B है, B की जो वैल्यू है, B की वैल्यू आपको 100 अज्यूम करना है। ठीक, ऑलवेज 100, इसको आप ऑलवेज अज्यूम करना है, ऑलवेज अज्यूम्ड। अभी हमने 100 लिए, और कोई भी वैल्यूज भी ये हो सकती है, आप IS कोड को जरूर प्रेफर करें, उसके अंदर आपको ये डाटा मिल जाए। सारी वैल्यूज आपने निकाल दी, आपने B1 निकाल दिया, N2 निकाल दिया। N2 मैंने बताया कि डिस्पर्जन लेंथ होता है। डिस्पर्जन लेंथ कैसे, मतलब कि मानो यहाँ पर कुछ रहा होगा तो ये इस टाइप से ये जो लेंथ है, यहाँ पर आपने मोनो टॉर्च रखी थी, इस टॉर्च से जो लाइट निकली है वो इतनी डिस्पर्स हुई है, तो ये लेंथ है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन लेंथ बोलते हैं जनरल लैंग्वेज में। लेकिन यहाँ पर कैसे कैलकुलेट किए ये हम लोग पहले बात कर चुके हैं। ठीक है, सो यहाँ पर आपको ये चेक डाटा मिल जाएगा, और आप सारी वैल्यूज यहाँ FW के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो वहां से जैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जो FW है ना, क्या जो हमारी कैपेसिटी है, लोकल कैपेसिटी है किसकी, वेब की। क्या बोला, ये लोकल कैपेसिटी है या फिर एंड बियरिंग कैपेसिटी है वेब की, वो ज्यादा आ रही है शियर फोर्स से। हेंस ये खुद एडुकेट है और कोई भी एंड स्टिफनर्स की हमको जरूरत नहीं लगेगी। अगर ये डाटा कम आता, दैट इज जो FW था, लोकल बियरिंग कैपेसिटी किसकी, लोकल कैपेसिटी ऑफ वेब अगर कम आ जाती शियर फोर्स से, तो उस केस में हमको एंड स्टिफनर्स प्रोवाइड कराने पड़ते। लेकिन फिलहाल कोई भी एंड स्टिफनर्स की हमको जरूरत नहीं लग रही है। ठीक है, ये स्टेप भी मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होगी। दोस्तों आपको कुछ एक्सप्रेशंस जो है IS कोड के अंदर देखने को मिलेंगे, और कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी हो। ठीक है, आगे अगर बात करें, हम लोग ये सब चीज बात कर चुके हैं कि चेक फॉर शेयर के लिए भी हम लोगों ने चेक कर लिया, शेयर के लिए भी हम लोगों ने चेक कर लिया, देन उसके बाद में हम लोग एंड बियरिंग के लिए भी चेक कर लिया। अब हम लोग बात करते हैं 7th स्टेप की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, डिजाइन ऑफ वेल्ड कनेक्टिंग वेब प्लेट एंड फ्लेंजेस। मतलब कि सीधी सिंपल सी भाषा में अगर कहें तो आपने क्या किया, आपने अभी तक इसको डिजाइन कर दिया, ये फ्लेंज को डिजाइन कर लिया और वेब को डिजाइन कर लिया, लेकिन अब इन दोनों को कनेक्ट भी तो करना है ना वेल्डिंग की मदद से, तो ये कनेक्शन भी हमको क्या करना पड़ेगा, ये कनेक्शन भी हमको डिजाइन करना पड़ेगा। तो इस कनेक्शन को डिजाइन करना है, मतलब सीधी सीधी साइज ऑफ वेल्ड हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो साइज ऑफ वेल्ड कैलकुलेट करेंगे हम लोग स्टेप 7 के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर मैक्सिमम शेयर फोर्स जो है वो कुछ इतना आया था, हम लोगों ने पहले ही कैलकुलेट किया है। तो ये शेयर फोर्स आया, हम लोग जानते हैं शेयर स्ट्रेस बराबर क्या होता है मेरा, FA बार अपॉन ऑफ IB होता है। इस टाइप से ये हमको शेयर स्ट्रेस देखने को मिलती है, जो कि यहाँ पर आप लिखा है। B क्या है दोस्तों, विड्थ ऑफ फ्लेंज हो जाएगा। I जो है वो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। F क्या है मेरा, शेयर फोर्स है। ये F क्या है मेरा, शेयर फोर्स है, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं शेयर फोर्स है। और Y बार क्या है, जो कि हम लोग कैलकुलेट किए हैं। ठीक है,
यहाँ तक कोई भी समस्या आपको नहीं रहनी चाहिए। यहाँ पर जैसे ही आपने इसको सॉल्व किया, एफ की वैल्यू पुट की, डेट इज ये शेयर फोर्स की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, बी की वैल्यू आपको पता है 480 है, आई कितना निकाले हम 2 इंटू इतना कुछ निकाले हैं आई की वैल्यू, आई की वैल्यू हम लोगों ने इतना कैलकुलेट किए, साथ में एरिया कितना है, एरिया ऑफ फ्लेंज ए डेट इज स्मॉल ए 480 इंटू 40 करेंगे, वाई बार की वैल्यू मैंने आपको पहले ही कैलकुलेट करके बता दी है। सॉल्व करेंगे दोस्तों, यहाँ से आपको शेयर स्ट्रेस की जो वैल्यू मिलेगी वो कुछ इतनी मिल जानी है, 0.512 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर आपको मिल जाना। ठीक है, अब यहाँ पर शेयर फोर्स पर एमएम लेंथ आपको निकालना है, तो इसको जो आपका यहाँ से शेयर स्ट्रेस आई है इसको आप क्या करेंगे, मैं अगर लिख के बताता हूँ आपको कि शेयर फोर्स पर एमएम लेंथ बराबर मेरा सीधे सीधे आ जाएगा शेयर स्ट्रेस इनटू लेंथ, इनटू बोल देता हूं मैं लेंथ बोल दो, या फिर मैं बात करूं क्या बोल देता हूं, विड्थ ऑफ फ्लेंज। क्लियर है, तो यहां से ये इतना आया था, इसको फ्लेंज की विड्थ से आपने मल्टीप्लाई किया तो यहां से आपको शेयर फोर्स पर एमएम लेंथ इन द जंक्शन देखने को मिल गया, वो इतना कुछ आ गया। ठीक है, अब जो जंक्शन है हमारा वहां पर आपको इतनी शेयर स्ट्रेस देखने को मिल रही है या फिर इतना शेयर फोर्स देखने को मिल रहा है, क्या बोला मैं, इतना आपको वहां पर शेयर फोर्स देखने को मिल रहा है। क्लियर है, अब आगे अगर हम लोग बात करें इतना शेयर फोर्स पर एमएम लेंथ हमको वहां पर देखने को मिला, अब हमने मान लिया देखो एक एस साइज है किसकी, शॉप वेल्ड की, थ्रोट थिकनेस उसकी मेरे को दे रखी 0.7 टाइम्स ऑफ एस, है ना, प्रोवाइडिंग वेल्ड ऑन बोथ साइड ऑफ द वेब पर यूनिट लेंथ। दोस्तों यहाँ पर आपको ये जो 2 दिया है ये 2 है क्योंकि हमने दोनों साइड वेल्डिंग प्रोवाइड कराई है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ऑन बोथ साइड ऑफ द वेब, बोथ साइड ऑफ द वेब। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पर 2 का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, सही से कर देता हूँ मैं इसको, वेल्ड ऑन दी बोथ साइड, दोनों साइड मेरे को वेब। स्ट्रेंथ में जानता हूँ क्या, ये हम लोग जानते हैं कि जो स्ट्रेंथ रहती है किसकी, वेल्ड की स्ट्रेंथ वो इस टाइप से मुझे देखने को मिलती है, ये मेरी क्या है स्ट्रेंथ मिल जाएगी। तो यहाँ पर 2 क्योंककि दोनों साइड हमने वेल्डिंग कराई है, साथ में ये थ्रोट थिकनेस 0.7 एस इंटू एस किया, 410 डिवाइड बाई √3 और ये 1.25 जो है फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, और यहाँ पर आपको क्या लिख देना है, यहाँ पर आपको 260 के समथिंग 265 के समथिंग कुछ दिया गया है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी, जैसे ही आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे और दोनों को बराबर करेंगे, इक्वेटिंग इक्वल टू द शेयर फोर्स, इसको तो यहाँ से जो वैल्यू निकल कर आ रही है उसको शेयर फोर्स जो आपने पहले कैलकुलेट किया है उसके बराबर रखेंगे, जैसे ही आप इसके बराबर रखेंगे तो यहाँ से आपको एस मिल जाएगा, दैट इज साइज ऑफ वेल्ड देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों इंडियन स्टैंडर्ड कोड बोलता है कि आपको मिनिमम 5 mm का वेल्ड प्रोवाइड कराना पड़ेगा अगर आप, क्योंकि जो वेब की थिकनेस है आपकी कितनी है 16 mm है। ठीक है, साथ में इंटीमेटेड वेल्ड में ऑल्सो भी प्रोवाइडेड, मतलब बीच बीच में भी आपको वेल्डिंग करानी पड़ेगी। ठीक है, देखो तो यहाँ पर एक चीज निकालना है हमको, परसेंटेज ऑफ वेल्ड लेंथ। आपने जो डिजाइन किया वो इतना प्रोवाइड कराया लेकिन कराना हमको 5 mm है, तो परसेंटेज वेल्ड आप निकाल सकते हैं 0.92 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 100 से, आपको आया यहाँ से 18.4, इतना परसेंट ऑफ वेल्ड आपने कराया। मतलब सीधी सीधी भाषा में कहें कि आपको प्रोवाइड कराना कम से कम इतना है लेकिन आपने इतना ही प्रोवाइड कराया है, तो आपने कितना परसेंट प्रोवाइड कराया है उसको निकालना है, तो उसको इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आगे अगर बात करें तो बोला गया यूज 40 mm लॉन्ग वेल्ड विथ गैप ऑफ 160 mm विच सेटिस्फाई द क्लॉजेस दैट मिनिमम वेल्ड लेंथ 40 mm और मैक्सिमम अनवेल्डेड लेंथ बराबर 12 इंटू ये थिकनेस ऑफ वेब है 16 जो है, तो यहाँ से इतना कुछ आता है, एंड ऑल्सो द रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ वेल्डिंग। तो ये जो क्लॉज है किसके, आईएस कोड के, वो सेटिस्फाई हो जाएंगे हमारे। क्लियर है, तो सीधी सीधी बात है, जो डिजाइन थी हमारी प्लेट ग्रिडर की वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। फाइनली जो वेब है आपकी, जो डिजाइन है वो आप देख सकते हैं, फाइनल डिजाइन कुछ इस टाइप की होने वाली है कि उस डिजाइन के अंदर क्या देखने को मिलेगा, उस डिजाइन के अंदर जो वेब है उसकी साइज इतनी देखने को मिली,
फ्लेंज की साइज कुछ इतनी रहेगी, साथ में कोई भी स्टिफनर्स हमने प्रोवाइड नहीं करा है क्योंकि क्वेश्चंस में हमको मना कर दिया था, और जो कंडीशन है वो भी यहाँ पर सेटिस्फाइड है कि जो हम लोगों ने जो डिजाइन कराई है वो मोमेंट और वो शेयर स्ट्रेंथ ज्यादा आ रही है किससे, फैक्टर्ड से। मतलब फैक्टर्ड की बात करें तो फैक्टर्ड क्या है, तोड़ने वाली ताकत है उससे ज्यादा आ रही है, इसलिए कोई भी स्टिफनेस की जरूरत नहीं लगी। साथ में जो वेल्ड है दोस्तों, वेल्ड के अंदर क्या देखा कि 5 mm का इंटीमेटेड आपको वेल्ड प्रोवाइड कराना है, ऑफ लेंथ कितना 40 mm तक, और कहाँ उनके बीच में गैप कितना होना चाहिए, 160 mm का गैप रहना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी बातें जो थी, जो कि हमको डिजाइन ऑफ प्लेट ग्रेडर से रिलेटेड करनी थी, मैं आपको बता दी। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर ये क्वेश्चंस हमने देखा, जिससे कि मेरे ख्याल से आपके कंसेप्ट काफी हद तक क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग और क्वेश्चंस देखने वाले हैं प्लेट ग्रेडर के ऊपर, जिससे कि कंसेप्ट आपके और बूस्ट होंगे और आप फिर किसी भी प्लेट ग्रेडर की डिजाइन बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये दोस्तों आपको पढ़ना जरूरी इसलिए क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चन भी आता है। दूसरी बात, जब आप लोग स्ट्रक्चरल या एडवांस स्ट्रक्चरल डिजाइन पढ़ेंगे तो उसके अंदर जब आपको ब्रिज डिजाइन करना होगा, दैट इज प्लेट ग्रेडर ब्रिज जिनको हम कहते हैं, वहां पर भी इसका काफी यूज होने वाला है। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हुए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो भी देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।